मुखौटा लगाए शिक्षक जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ भी हैं। तो एक तरफ आप आयोग का समर्थन कर रहे हैं, उसके फैसले को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ आप अभ्यर्थियों को चकमा दे रहे हैं भाई कि हम आपके साथ हैं। खान सर, रहमान सर और रहमांशु सर जैसे शिक्षक जो हैं इस आंदोलन के हिस्सा बने और जैसे ही इन शिक्षकों की एंट्री इस आंदोलन में हुई, छात्रों के कई गुट बट गए। तारीख पे तारीख वही स्थिति इन दिनों छात्रों के साथ है। कोचिंग संचालकों की अगर बात करें तो उनकी निगाहें जो है वो गिद्ध की तरह इन छात्रों के आंदोलन पे पड़ती है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई जो है वो कब होनी थी, क्यों इतना लंबा समय लिया जा रहा है और आखिरकार ये सुनवाई कब पूरी तरीके से कर ली जाएगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों को बुलाकर आयोग ने जो है इस पे विचार विमर्श किया है, तो ये कहीं से भी सही नहीं माना जा रहा है। अब अभ्यर्थियों को सोचना होगा कि आखिरकार अभ्यर्थियों के साथ कौन है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 17वीं प्रारंभिक परीक्षा जो है वो काफी विवादित रहा। विवाद जो है वो अब तक चल रहा है, लेकिन बता दें हम आपको कि इस पूरे विवाद में जो है वो सबसे अधिक अगर कोई परेशान है तो वो बीपीएससी की पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थी हैं। मामला इन दिनों हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों की स्थिति अभी ऐसी है कि ना वो घर के रहे और ना घाट के रहे। अब कहीं ना कहीं बीपीएससी आंदोलन जो था वो धीरे धीरे खत्म होते दिख रहा है, गर्त में जाते दिख रहा है और इसके कई सारे कारण हैं। एक एक करके हम आपको कारण बताएंगे कि आखिरकार इतनी मजबूती के साथ, इतने उमंग के साथ जो बीपीएससी के छात्र आंदोलन करने के लिए निकले हुए थे, वो आंदोलन आखिरकार शांत कैसे पड़ गया। धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो किस तरीके से कमजोर हुआ, किसने इस आंदोलन को कमजोर किया और अभी बीपीएससी का मामला जो है वो किस तरीके से उलझता दिख रहा है, तमाम सवालों पे आज हम बातचीत करेंगे। एक एक करके आपको बताएंगे कि आखिरकार बीपीएससी छात्रों का आंदोलन जो था वो कैसे कमजोर पड़ा, क्या स्थिति रही, किसने कमजोर किया, ये बातें जो है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मामले की बात कर ले तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला जो है इन दिनों कोर्ट में चल रहा है। ये पूरा मामला जब पीटी परीक्षा हुई थी तब से शुरू हुआ। खासकर बापू परीक्षा परिषद में जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर छात्रों का ये आरोप रहा है कि उस परीक्षा में धांधली हुई है, अनियमितता देखने को मिली है और जैसे ही ये मामला सामने आया तब से लेकर अब तक अभ्यर्थी जो हैं वो काफी आक्रोशित रहे, आंदोलन करते दिखे और जमकर जो है वो विभाग के प्रति, आयोग के प्रति जो है वो अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ कि किस तरीके से जो है वो छात्र आंदोलन के लिए निकलते हैं, आंदोलन करते हैं, शुरू करते हैं आंदोलन, तब भी लाठी खाते हैं और आंदोलन लाठी पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों के हित में जो है वो किसी प्रकार का फैसला नहीं निकलकर सामने आता है। इस बार भी जो है वो कुछ ऐसा ही हुआ है और अब जो है स्थिति ऐसी है कि अभ्यर्थियों का आंदोलन काफी कमजोर पड़ गया है। तो चलिए किस प्रकार से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है, ये सुनवाई जो है वो कब होनी थी, क्यों इतना लंबा समय लिया जा रहा है और आखिरकार ये सुनवाई कब पूरी तरीके से कर ली जाएगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, कल 7 मार्च को बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर है उस पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई की शुरुआत भी हुई, लेकिन अंततः समय की अभाव के कारण जो है वो सुनवाई को रोक दी गई और इसके बाद जो है ये अगला डेट एक निर्धारित कर दिया गया। बता दें हम आपको कि ये लंबा समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आज शनिवार से कोर्ट की होली को लेकर छुट्टी है और कोर्ट जो है वो 17 तारीख को खुलेगा। अभ्यर्थियों को 18 तारीख की वो समय दिया गया है जिस दिन इस मामले पर सुनवाई होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट जो है वो किस तरीके से इस पे फैसला सुनाता है। क्या हाईकोर्ट का फैसला छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के हित में होता है या फिर आयोग के हित में होता है। ये तो बात हुई कि किस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन स्थितियां जो है वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख वही स्थिति इन दिनों छात्रों के साथ है। हाईकोर्ट में भी कई बार याचिका की बातें हुई, सुनवाई की बातें हुई, लेकिन हुआ सिर्फ इतना कि तारीख पे तारीख छात्रों को मिलती रही। छात्र जो है वो काफी उम्मीद के साथ कोर्ट में आते हैं और बाद में ऐसा होता है कि निराश होकर छात्रों को
कोर्ट से जाना पड़ता है, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है, मामला जो है वो आगे के लिए टाल दिया जाता है। अब देखना होगा कि ये मामला कब तक ऐसे टलते रहता है या फिर हाईकोर्ट इस पे कोई कड़ा फैसला सुनाएगा। चलिए अब थोड़ी सी आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग, कह सकते हैं कि बीपीएससी की तैयारी बिहार में लाखों छात्र करते हैं और तैयारी के लिए कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, वहीं कुछ छात्र जो है वो किसी कोचिंग संस्थान के यहाँ जाकर जो है वो पढ़ाई करते हैं अपनी। ऐसे में कोचिंग संचालकों की अगर बात करें तो उनकी निगाहें जो है वो गिद्ध की तरह इन छात्रों के आंदोलन पे पड़ती है और कहा जाता है कि किस तरीके से छात्रों को मैनिपुलेट किया जाए, किस तरीके से छात्रों को अपने कोचिंग संस्थान की तरफ आकर्षित किया जाए, इसका प्रयास कोचिंग संचालकों के द्वारा खुद किया जाता है। कुछ यही हुआ इस बार बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में भी। बीपीएससी अभ्यर्थी अपने जायज मांगों को लेकर आयोग के चक्कर लगाए, सरकार से बात किए और उसके बाद मामला को हाईकोर्ट तक पहुंचाए। लेकिन इस बीच इस आंदोलन को किस तरीके से डाइवर्ट किया गया, किस तरीके से आंदोलन को गर्त में ले जाने का प्रयास किया गया, ये आप सुनेंगे तो काफी हैरान होंगे। अब देखिए, छात्रों का आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, कोचिंग संचालक जो कुछ शिक्षक हैं जो बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, वो शिक्षक इस आंदोलन में कूद पड़े। खान सर, रहमान सर और रहमांशु सर जैसे शिक्षक जो हैं इस आंदोलन के हिस्सा बने और जैसे ही इन शिक्षकों की एंट्री इस आंदोलन में हुई, छात्रों के कई गुट बट गए। आमतौर पे आप देखते हैं कि छात्र जो है इस शिक्षक के छात्र हैं, इस शिक्षक के छात्र हैं, तो ऐसे में कई सारे गुट बट जाते हैं और आंदोलन दोस्तों यहीं से कमजोर होना शुरू हुआ। जब गुट बट गए, विचारधारा नहीं मिल रही, तो ऐसे में आंदोलन का कमजोर होना तो तय माना जा रहा है। वहीं अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है आयोग पे कि अमूमन ऐसा होता नहीं है और आज के पहले कभी हुआ भी नहीं था कि आयोग किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करवाएगी, किस तरीके से पूरे परीक्षा को कंडक्ट कराएगी, ये सूचना जो है, ये बातें सिर्फ आयोग के बीच रहती है। इस बार अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि कुछ तथाकथित प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों को बुलाकर आयोग ने जो है इस पे विचार विमर्श किया है, तो ये कहीं से भी सही नहीं माना जा रहा है छात्रों की नजर में, कह ले तो। इसके साथ ही दूसरा मामला ये भी है कि शिक्षक जो है वो छात्रों के लिए मैदान में तो उतरते हैं, आंदोलन में उतरते हैं, लेकिन आंदोलन को वही शिक्षक डाइवर्ट करने का भी प्रयास करते हैं। छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, ऐसे में शिक्षक जो है वो छात्रों को कहीं ना कहीं उग्र करने का भी प्रयास करते हैं। किस तरीके से लाइमलाइट में बने रहें, कैसे टीआरपी पाए और छात्रों को जैसे ही खत्म हो जाए आंदोलन अपने तरफ आकर्षित कर ले, इसका प्रयास पूरा किया जाता है। अगर आप वाकई छात्रों के हितैषी हैं, आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो मेंस परीक्षा की तैयारी कैसे करा रहे हैं? अगर पीटी परीक्षा को लेकर पेच फंसा हुआ है, अगर आयोग जो है परीक्षा कराने के मूड में नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप अभ्यर्थी के साथ हैं तो छात्रों का साथ दीजिए भाई, परीक्षा की तैयारी क्यों करा रहे हैं आप? तो आपने भी ऐसा देखा होगा कि परीक्षा की जो मेंस की तैयारी जो है वो शिक्षकों ने अब करानी शुरू कर दी है, मटेरियल जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कहें कि मुखौटा लगाए शिक्षक जो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ भी हैं। तो एक तरफ आप आयोग का समर्थन कर रहे हैं, उसके फैसले को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अभ्यर्थियों को चकमा दे रहे हैं भाई कि हम आपके साथ हैं। अब अभ्यर्थियों को सोचना होगा कि आखिरकार अभ्यर्थियों के साथ कौन है। क्या ये लड़ाई जो है अभ्यर्थियों को खुद लड़नी थी? देखिए, ये आंदोलन कमजोर सिर्फ इन शिक्षकों की वजह से नहीं पड़ा है, इसमें कुछ और भी तथ्य हैं जिसकी वजह से ये आंदोलन कमजोर पड़ा है। अब देखिए, सबसे पहले इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो छात्र नेता दिलीप जैसे और कई छात्र नेता जो हैं वो इस आंदोलन को संचालित कर रहे थे और उस समय छात्रों का मत एक था, सिर्फ री एग्जाम, किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिकरण इसमें नहीं हो रही थी। और काफी मजबूती के साथ छात्र नेता दिलीप के साथ अभ्यर्थी जो है वो काफी आक्रोशित और जोश के साथ जो है वो इसका विरोध कर रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो है इसका राजनीतिकरण जो है वो शुरू हो गया। जब छात्रों के साथ साथ इन शिक्षकों की और राजनेताओं की एंट्री होनी शुरू हुई तो ऐसा देखा गया कि जो छात्र नेता दिलीप हैं, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को सजा कर रखा था, एक सही वे में इसको लेकर जा रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को साइड कर लिया और लगातार
इन शिक्षकों और नेताओं की वजह से जो है वो छात्रों का आंदोलन गर्त में चला गया, काफी कमजोर हो गया। और अब जो है वो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, और ऐसे में छात्रों के हित में फैसला आता है या नहीं आता है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। हाई कोर्ट से छात्रों ने यह अपील की थी कि जब तक पीटी परीक्षा की जांच नहीं हो जाती है तब तक मेंस परीक्षा को जो है वो रोक दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पे अब इनकार कर दिया है कि परीक्षा जो है उस तरीके से होती रहेगी, लेकिन परीक्षा से पहले जो है वो पीटी परीक्षा में जो याचिका दायर है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर सुनवाई कर ली जाएगी। अब 18 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई छात्रों के हित में फैसला होता है या फिर इन शिक्षकों और नेताओं का जो मंशा था छात्रों के आंदोलन को लेकर वो पूरा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें कहीं ना कहीं सही है, वाकई ये शिक्षक जो हैं वो छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं अपने तरफ, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि छात्र जो हैं अभी से भी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाएं, और आगे से जब आंदोलन करें या फिर इस आंदोलन में कोई अगला रुख है इनका, तो ऐसे तथाकथित शिक्षकों से और नेताओं से बचे, तभी जो है इनका आंदोलन सही मायने में सफल होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।